नहीं एक मिनट भी ऑन ना करें। नाज़रीन यहाँ पे ये खातून मौजूद है जो गैर मुल्की बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके अकाउंट में आए हैं, पता नहीं वो कहाँ गए हैं, मतलब मुझे उनमें से 1 रुपया नहीं मिला, तो मेरा ख्याल है मुझे भी कोई फाइनेंसर ढूंढना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। बेसिकली औरत मार्च की आन बान शान और जान, एक शख्स जिसे बैरून मुल्क से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग होती है हर साल, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पता जेड़े चक्कर तू है ना थे वो नहीं हो रहा है, औरतों के हकूक लिए। नहीं, मैंने तो सुना फुल बेहयाई होगी, बेशर्मी होगी। आज अगर लाहौर में बीच होता तो इधर तो बे वॉच वाले मनाजर देखने को आने थे। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि यहाँ पे बहुत मज़े आने लगे हैं। अभी कपड़े उतरने शुरू होंगे। बेहयाई और बेशर्मी के समंदर में हम डुबकियाँ लगाएंगे, गोते भी खाएंगे। ये खाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है हो सकता है ये कुछ और भी खाएं। तो भाईजान एक सीन ये है कि मैं भी इसी चक्कर में आया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल ही कोई नहीं है, ये तो वाकई हुकूक मांग रही है। तो देख के पता लगेगा ना। चलो अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने ये जो बैनर उठाया हुआ है औरतों पे तशद्दुद बंद करो, क्या वजह है? क्यों मतलब हमारे मर्द तो कहते हैं कि हमारा राइट है तशद्दुद करना। आप मुझे ये बताएं कि औरत का हक, औरत की गोल रोटी ना बने और उसको बेलने से उसका बाप 10 साल की बच्ची को मार दे, ये उसका हक है? अच्छा, तशद्दुद में वो भी शामिल है, मतलब कत्ल कर देना। तो ऐसा तो ये जो मर्दों की ये सोच है, ये तब्दील करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इस बिदरसरी निज़ाम के असूलों को, सोच को तब्दील करना पड़ेगा। इस सोच के लिए हम सड़कों पे आते हैं, जिसके लिए बहुत वावेला मचाया जा रहा है कि औरतें सड़कों पे क्यों आती हैं, इनको कौन सी आज़ादी चाहिए? अब मुझे बताएं, एक 8 साल की बच्ची का सिर्फ इसलिए शादी उसकी कर दी जाती है 60 साल के लड़के के साथ क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन बचानी होती है। भाइयों बाप को अपनी ज़मीन का हिस्सा ना उस लड़की को देना पड़े, इसलिए वो वटे सटे में 60 साल के लड़के के साथ शादी कर लेता है। तो मुझे बताएं, जो इस्लामी और शरई कानून भी देता है वो निज़ाम, ये पिदरसरी निज़ाम तो वो हक देता ही नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और लड़कियों को जो है वो अदालतों में जो है वो कत्ल कर दिया जाता है अगर उसने, लड़के और लड़की ने 18 साल के बाद अगर शादी कर ली जाती है। हम कबूल है करवाई जाते हैं, लेकिन ये हक नहीं देते। हाँ, तुमने कज़न के साथ ही शादी करनी है, लेकिन उसको अपनी पसंद की शादी का हक। मुझे एक बात बता दें कि मैं भी औरतों पर तशद्दुद के बिल्कुल खिलाफ हूँ, तो क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ? थैंक यू। ख़वातीनो हज़रात, जिस दुख के मारे हम घर से निकल के औरत मार्च में आए थे, वो दुख हमें यहाँ पे मिल गया। पता नहीं कौन से बंदे हैं औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। सानू तो ये नहीं चैन लेने दिंदा, सानू तो झाड़ू, मतलब यकीन करो 3 साल हो गए ने ब्याह नूं, 6-7 झाड़ू टुट गया घर किस वजह तो जुड़िया दसण वाली गल नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि ये झाड़ू का किरदार औरत की या मर्द की ज़िंदगी में या एक शादीशुदा ज़िंदगी में कितना किरदार है झाड़ू का? भाईजान गल है ये क्या करता सफाई है ना, सफाई करता ना, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੋਹੜੇਟੜੀਆਂ ਸੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੋਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਸ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਲਟਾਓ। सर मैंने एक गल दस दिओ, इत्थे लिखे कि औरतों पर तशद्दुद बंद करो। मैं आप भी तशद्दुद के खिलाफ हाँ, पर जिन्हें बंदे के ज़हन च गंद है, मेरे ख्याल उन्हें थोड़ा जिहा तशद्दुद करना पएगा। नहीं मतलब सॉरी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और है, अग नूं पानी नाल बुझाईदा, अग नूं अग नाल नहीं बुझाईदा। असी अगों 2 हाथ जोड़ के पासे हो जावांगे। ये होता है उस्ताद से बात करने का फ़ायदा, उन्होंने एक नुक्ते में ही बात समझा दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, हमारे साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजर मौजूद है और मेरी तरह के जो लोग बगैर मीडिया पास अंदर आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप आए हैं तो आप बिल्कुल बहुत वेलकम है, लेकिन मीडिया पास लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माजी में मीडिया ने हमारे बहुत सारे यहाँ पे वॉलंटियर्स और पार्टिसिपेंट्स को हरासा किया है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो और हम बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं, लेकिन आज़ादी हरासमेंट के साथ नहीं है। तो इस वजह से लोगों से इजाज़त लेकर अपनी शनाख्त करके तो उनसे बात करें। जी बिल्कुल, हमने तो आपको अपनी शनाख्त दे दी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जिन लोगों ने हरास किया था, वैसे मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ, लेकिन ऐसे लोगों पर तो तशद्दुद होना चाहिए मेरा ख्याल है। जिन्होंने हरास किया, हम किसी भी किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हैं, हम जवाबी तशद्दुद के भी खिलाफ हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये क्लियर करता चलूँ कि मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो हरास करते हैं इन्हें फेंटी ज़रूर पड़नी चाहिए, इनका यही इलाज है। को पहले बालिग होने देना चाहिए और उसके बाद
बहुत शुक्रिया। भरपूर तालियां सैयद महमूद गजनवी साहब जो प्रोफेसर हैं। उसको पूछे, बहुत अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद है यासिर शामी साहब जो हमें औरत मार्च में मिल गए। इनसे हम बहुत अहम सवाल करने लगे हैं जिससे ज़िंदगियां बदल सकती हैं और बात बहुत बहुत ऊपर जा सकती है। यासिर भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप औरत मार्च में हैं, आप ये बताएं कि मेरे सब्सक्राइबर 1300 से नहीं बढ़ रहे यूट्यूब के, जिनमें से 1000 मैंने खरीदे हैं, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? सर आप तो माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, आई एम बिग फैन ऑफ यू। बहुत गंदी बात की नाज़रीन ने, बहुत गंदी बात की, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। औरत मार्च में आके ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि औरत मार्च जो है वो कि ये जो कॉज है, इस कॉज के लिए आप ये बताइए कि क्या इसे आप सपोर्ट करते हैं या नहीं? सर मैं तो इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये दुरुस्त कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, वो उसका फैसला तो आवाम करेंगे। सर ये मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन फेल करने आए हैं। ठीक हो गया, तो ये मुझे थोड़ी चीज़ क्लियर करते हैं इसके बारे में कि ये दुपट्टा जो है, ये दुपट्टा वो वाला दुपट्टा होगा ना जो पहना हुआ है, मतलब वैसा तो नहीं है ना कि दुपट्टा अलमारी में पड़ा हुआ है उससे भी हाथ लगाया जा सकता है? भाई ये तो एक मेटाफोरिकल एक वो है ना, मतलब बिल्कुल ठीक है। और ये बिल्कुल वैसी बात है जो मैंने बात की ना, जिस तरह से एक नारा लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसका पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल लिया जाता है। जिस तरह से मैंने इस दुपट्टे का पता नहीं क्या मतलब निकाल लिया है, तो एज ए नेशन हमारा मसला ही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज के बाद भाई किसी लड़की के दुपट्टे को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो भाई छांटा पड़ेगा। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिन्होंने लिखा हुआ है अपने पोस्टर पे कि जस्ट लाइक अदर गर्ल्स। तो वाई जस्ट लाइक अदर गर्ल्स? आपको तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि सारी औरतें एक जैसी हैं, हमें एक जैसी चीज़ ही चाहिए इस टाइम, और इसलिए भी। और दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू आर नॉट लाइक अदर गर्ल्स, तो वो एक पूरे जेंडर को सॉर्ट ऑफ डिग्रेड कर रहे होता है। तो मेरा ये था कि आई एम जस्ट लाइक अदर गर्ल्स, मेरे में कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है और आई एम जस्ट लाइक अदर गर्ल्स। तो नाज़रीन, मैं भी ये बताना चाहूँगा कि आई एम जस्ट लाइक अदर बॉयज़, मतलब अगर तो मुझे भी प्लीज़। ख़वातीन और हज़रात, हमें एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे दरपेश आया है। यहाँ पे हमारी बहन फातिमा हमारे साथ मौजूद है। जब ये पैदा हुई थी तो इनका नाम आज़ाद था, लेकिन बाद में फातिमा रख दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? आपने लिखा मैं आज़ाद पैदा हुई थी। मेरा ये मतलब नहीं है कि मेरा नाम आज़ाद था। मैंने ये लिखा है कि जो जितने भी इंसान होते हैं, या औरतें होती हैं या बंदे होते हैं, वो पैदा आज़ाद होते हैं। सोसाइटी उनको ट्रैप कर देती है। जैसे पाकिस्तान में मुझे लगता है इस कंट्री के अंदर मैं ट्रैप हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस पोस्टर पे ये लिखा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको इसका ये मतलब है कि आप पाकिस्तान में कहते तो जरा वीज़ा पॉलिसीज नर्म होनी चाहिए, हम दूसरे मुल्कों में जाने में आज़ादी हो। मुझे लग रहा है कि जिस किस्म के आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत अजीब किस्म के, तो आई डोंट वांट टू गिव दिस इंटरव्यू। नाज़रीन, बेइज्जती हो चुकी है, सॉरी। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आयमा खोसा और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, लिखी अंग्रेजी में हुई है, नो वन इज़ फ्री अंटिल एवरीवन इज़ फ्री। एक तो बड़ा मसला ये है कि ख़वातीन जो अपने हकूक़ के लिए आती हैं वो अंग्रेजी में चीज़ें लिख के ले आती है, पैट्रियार्की और ये इस तरह की चीज़ें हमें समझ नहीं आती। पेट्रियार्की का उर्दू लफ्ज़ है पिदरशाही। पिदरशाही, और पिदरशाही इतना मुश्किल उर्दू लफ्ज़ है कि इसका भी मतलब हमें नहीं तो पता। सीख लो ना यार, कुछ तो दिमाग के ऊपर जोर लगाओ। पहले हम सीख के फिर हम मेरे हकूक़ ने मुझे ये बताएं कि केड़े हकूक़ चाहिए ना तानू? सर जी, बुनियादी हकूक, तालीम का हक, नौकरी करने का हक, अपनी पसंद से शादी करने का हक, जिंदा रहने का हक, साफ हवा में सांस लेने का हक। कितने हक आप मुझसे पूछे? ये सारे हक मैंने आपको दिए हुए हैं, आप लोगों का मसला क्या है? नहीं सर, आपने नहीं दिए हुए। अगर दिए होते तो मलाला यूसुफजई जैसी नौजवान लड़कियों के मुंह पे गोलियां ना पड़ रही होती। अगर ये तालीम के हक की निकली थी ना वो, जब उसको ठाका मार दिया था तालिबान ने उसके मुंह पे। जब एक औरत अपनी पसंद से शादी करने की बात करती है, उसके मुंह पे तेजाब फेंक देते हैं। अगर वो घर से निकल के कहती है कि आज मैंने ज़रा 2 घंटे के लिए बाहर जाना है दोस्तों से मिलने, उसको छित्तर मार मार के घर के अंदर जिस तरह उसका हाल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये आपकी बॉडी राइट्स के अंदर आपके हेल्थ का, और इस साल का जो वो है उसका है थीम है हेल्थ केयर, तो सेहत। अब आप सोचें कि अगर औरतें ये नहीं कह रही कि हम मर्द बनना चाहते हैं, औरतें कह रही है कि हमारे बीच में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसको भी पहचान के आप हमारी ज़रूरियात को समझें। इस वक्त एक औरत जो वर्किंग क्लास तबके से है, गरीब तबके से, उसके पास सेहत का एक्सेस उस तरह से नहीं है जिस तरह यहाँ पे आपको अक्सर एलीट औरतों को मिलेगा कि आप महंगे अस्पताल में जाके महंगा इलाज करवा लो। तो हम उस निज़ाम को चैलेंज करते हैं जिसके अंदर उसने एक मखसूस तबके को ऊपर कर दिया। इन्ना बोल दिया, हक दे दो यार, अल्लाह माफी दे।
अमजद भाई अब ओए यार हक पे करके लाना इसके जरा था 2-3 एक्स्ट्रा भी दे देते हैं किसी और को देने में वो भी दे देना मैं तो तुसी बोल दिया नहीं हो तनु वैसे ही हक मिल जाने चाहिए ना इंशाल्लाह मिलेंगे भी सही बट डन हो गया नाज़रीन हमें एक ऐसी खातून यहाँ पे मिल गई हैं जिनका ऑलमोस्ट हर मुझे लगता है कुटापा चढ़ने लगा है पुलिस जा रही है कुटापा चढ़ने लगा है अच्छा कोई बात नहीं बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था नाज़रीन कि हमें यहाँ पे एक ऐसी खातून मिल गई हैं जिन्हें इस बात पे यकीन है कि औरतों को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बराबरी के हकूक मिलने चाहिए और इसके अलावा औरतों पे जुल्म नहीं होना चाहिए ब्ला 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 वो वाली खातून है वो भी कहीं गई हुई है इन द मीनवाइल हम दुआ से बात कर रहे हैं दुआ क्या हाल है मैं बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये बताओ कि आजकल सेलें कहाँ लगी हुई हैं जहाँ पे औरतों के अच्छे कपड़े मिलते हैं मैं बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ शॉपिंग की मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है की कर रहे हैं यहाँ पे मैं राइट्स लेने के लिए आई हूँ शॉपिंग यार 2 राइड्स पैक कर दें